परम पूज्य गुरुदेव किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गुरुदेव मुख्य रूप से यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से रेणुका के सेंधार क्षेत्र में जगह जगह पर अपनी कथा का आयोजन कर रहे हैं और हम सभी को अपने मुखारविंद से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो पिछले दिनों गुरुजी अस्वस्थ चल रहे थे, अब इनका स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो चुका है और पिछले 3 दिनों से सत्संग पे अभी हाल ही में इन्होंने सत्संग कमलाड़ में 3 दिन किया और अभी दीद में भी इन्होंने सत्संग किया। तो गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, आप उसके बारे में न्यू एडल्ट को मैसेज करें कि हमारा समाज आज विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में भटक चुका है, हमारा समाज काफ़ी पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहा है। तो आप उस विषय के बारे में समाज को मैसेज करें। ओम ओम। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है जी और भारतीय संस्कृति वेदों से जुड़ी हुई है। जी यदि हम वेदों का या वेद न पढ़ सके अब तो गीता, जी रामायण और भागवत। यदि आज का युवक अपने जीवन को 3 भागों में बांट ले, यदि वर्णाश्रम तो है 4 भागों में बटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बड़े टेक्निकल हिसाब है हमारा ये, लेकिन हमारा निर्णय है, हमारा अनुभव है कि 3 भाग बना है। एक भाग मानस के आधार पर तैयार है, रामायण जी सरल है, हिंदी में है, और जो वेदों में है वही रामचरितमानस में हिंदी में वो स्वामी जी ने सबको दिया। और दूसरा भाग भागवत है। भागवत को लोग समझते हैं काली कृष्ण की लीला, ऐसा नहीं है। भागवत के 12वें स्कंद में, लास्ट में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 4था मंत्र है, अत्र ब्रह्म परम गुह्यम। इस भागवत में ब्रह्म का वर्णन हुआ जो बड़ा गुप्त है। 10वें स्कंद में सुसूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, जल्दी से पकड़ में नहीं आता। तो ब्रह्म की व्याख्या है, कृष्ण की लीला में भी ब्रह्म चिंतन है, मटकी फोड़ने में भी ब्रह्म चिंतन है, चुनरी झटकने में भी ब्रह्म चिंतन। अब थोड़ा सा बताते हैं, विस्तार नहीं, कि मक्खन चुराने का मतलब क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। संतों